शहर जाग रहा था, लेकिन फ्यूचर शेपर्स कोचिंग सेंटर में पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। यह वो जगह थी जहां सपने बेचे जाते थे और प्रेशर ही करेंसी थी। आज सुबह एक काला साया पड़ा। मिस्टर आलोक वर्मा, जो सबके चहेते फिजिक्स टीचर थे, अपने कमरे में मृत पाए गए। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट्स हैरान, पेरेंट्स एंग्शियस, हवा में डर थिक था। आलोक अपनी लगन के लिए जाने जाते थे, अक्सर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए देर तक रुकते थे। अब वह बेजान पड़े थे। उनके सपने और उनके स्टूडेंट्स के लिए देखे गए सपने सब खत्म हो गए थे। पुलिस आ गई। इसे एक ट्रेजेडी मान रही थी, क्राइम नहीं। सेंटर एक प्रेशर कुकर था। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ही हीट महसूस होती थी। क्या यह ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस का एक और शिकार था? टॉपरों के पोस्टर दीवारों पर लगे थे, जो अंदर की ब्रूटल कंपटीशन को छुपा रहे थे। 12 घंटे की स्टडी, लगातार मांगे और एक ऐसा कल्चर जहां ब्रेकडाउन्स ऑलमोस्ट रूटीन थे। शुरुआती कहानी स्ट्रेस से कुचला हुआ एक आदमी। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, बस एक साफ सुथरा कमरा किताबों और कागजों से भरा हुआ था। सहकर्मी लंबी घंटों और मैनेजमेंट की मांगों के बारे में फुसफुसा रहे थे। आलोक थका हुआ, गुमसुम लग रहा था। यह एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, एक स्ट्रेसफुल लाइफ का एक दुखद अंत। लेकिन कभी-कभी सबसे आसान एक्सप्लेनेशन एक बहुत गहरे सच को छुपाता है। सतह के नीचे कुछ सिनिस्टर अनकवर्ड होने का इंतजार कर रहा था। कोचिंग सेंटर, टॉपरों की फैक्ट्री, अपना सबसे काला राज खोलने वाला था। एम्बिशन पर बनी जगह में एक मौत पूरी नींव को हिला देगी। कहानी सेट थी, लेकिन सच अभी बताया जाना बाकी था। शहर जवाबों के लिए तैयार था। एम्बिशन की खामोश चीख अभी शुरू हुई थी और असली कहानी अभी अनफोल्ड होना शुरू ही हुई थी। छाया में सच की तलाश पहले ही शुरू हो चुकी थी। सवाल अब यह नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और कौन इसे ढूंढने की हिम्मत करेगा। हाई स्टेक एजुकेशन में स्ट्रेस एक आसान विलेन है। जब आलोक वर्मा मृत पाए गए तो सबने स्ट्रेस को ही वजह मान लिया। मैनेजमेंट ने तुरंत स्टेटमेंट जारी किए, सिस्टम को ब्लेम किया, खुद को नहीं। मीडिया की हेडलाइंस ने उस कहानी को दोहराया। एग्जाम की चूहा दौड़ का एक और शिकार। आलोक की कहानी खो गई। वह एक स्टैटिस्टिक बन गया, एक कॉशनरी टेल। उनका परिवार डेवस्टेटेड, इस लॉजिक का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कहानी सबको समझ आ गई थी। इसमें किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं थी। क्लासेस एक दिन के लिए रुकी, फिर से शुरू हो गई। मशीन चलती रही। एक मेमोरियल सर्विस रखी गई, लेकिन शब्द स्क्रिप्टेड, खोखले लग रहे थे। डेथ बाय स्ट्रेस की कहानी एक शील्ड थी, जो सेंटर की इमेज को प्रोटेक्ट कर रही थी। पब्लिक ओपिनियन में केस बंद हो गया। एक अच्छा आदमी चला गया और दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन सच सुविधा के नीचे दबा हुआ था। किसी ने कहानी की नीटनेस पर सवाल नहीं उठाया। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या और कुछ था, सिवाय एक व्यक्ति के। आसान जवाब ने सबको फायदा पहुंचाया, सिवाय न्याय के। एक ऐसी जगह पर जो सपने बेचती थी, ऐसी मौत से और सवाल उठने चाहिए थे। लेकिन लोग मुश्किल क्वेश्चंसों की बजाय आसान जवाब पसंद करते हैं। कहानी सेट थी। दुनिया ने पहले ही तय कर लिया था कि क्यों। लेकिन सच अक्सर सबसे सुविधाजनक कहानियों के नीचे दबा रहता है, और कभी-कभी इसे खोदने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है। वह व्यक्ति आने वाला था। केस फाइल इंस्पेक्टर रुचि सिंह की डेस्क पर आई। वह अपनी तेज दिमाग और आसान जवाबों को न मानने के लिए जानी जाती थी। रिपोर्ट सिंपल थी। आलोक वर्मा 35 मृत पाए गए। संघर्ष के कोई निशान नहीं, प्रिज्यूम्ड सुइसाइड। ज्यादातर लोग फाइल बंद कर देते, लेकिन रुचि को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने कोचिंग सेंटर का दौरा किया। उसकी तनावपूर्ण गलियारों में चलती रहीं। स्टूडेंट्स के चेहरों पर थकावट देखती रहीं। स्टाफ ने वही कहानी दोहराई। आलोक स्ट्रेस्ड थे। उनके शब्द रिहर्स्ड लग रहे थे, बहुत एक जैसे। रुचि का संदेह बढ़ गया। जब सब एक ही कहानी बताते हैं तो कुछ छुपाया जा रहा होता है। वह आलोक के कमरे में गईं, साफ सुथरा, व्यवस्थित, पर्पसफुल। एक ऐसे आदमी की असीकृतकता नहीं जिसने हार मान ली हो। उन्होंने आलोक की बहन से बात की, जिन्होंने बताया कि आलोक कुछ दिन पहले एक्साइटेड लग रहे थे, चीजों को ठीक करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये एक ऐसे आदमी के शब्द नहीं थे जो आत्महत्या के कगार पर हो। रुचि की इंट्यूशन चीख रही थी, यह आत्महत्या नहीं थी। उन्होंने एक मिशन वाले आदमी को देखा,
एक हारे हुए आदमी को नहीं। ऑफिशियल कहानी बहुत साफ सुथरी, बहुत सुविधाजनक थी। रुचि ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से स्टाफ और स्टूडेंट्स से सवाल करना शुरू किया। इस बार उनकी कहानियों में दरारें ढूंढ रही थीं। उन्होंने आलोक के नोट्स की समीक्षा की, सुराग ढूंढ रही थीं। जितना उन्होंने देखा उतना ही टुकड़े फिट नहीं हुए। रुचि की जांच सचमुच शुरू हो गई थी। वह सच का पता लगाने के लिए दृढ़ थीं, चाहे वह कितना भी अच्छी तरह से छुपाया गया हो। कोचिंग सेंटर की परफेक्ट इमेज अब अनरेवल होने वाली थी। असली कहानी अनकवर्ड होने का इंतजार कर रही थी और रुचि इसे एक्सपोज करने के लिए तैयार थी। जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी। पहला कदम, आसान निष्कर्ष को चुनौती देना। अगला, सबूतों का पीछा करना, चाहे वे कहीं भी ले जाएं। रुचि के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सच को ढूंढना ही था। इंस्पेक्टर रुचि ने मौत के ऑफिशियल कारण को चुनौती दी। शुरुआती पोस्टमार्टम इनकंक्लूसिव था, संभावित कार्डियक अरेस्ट, शायद स्ट्रेस। रुचि ने एक डिटेल्ड फॉरेंसिक एनालिसिस का आदेश दिया, जिसमें आलोक का कैंटीन से आखिरी भोजन भी शामिल था। उन्होंने पिछले 48 घंटों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। मैनेजर हिचकिचाया, दावा किया कि कैमरे खराब थे, लेकिन रुचि ने जोर दिया। उनकी टीम ने घंटों के फुटेज को खंगाला, कुछ भी अनयूजुअल ढूंढ रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। आलोक के शरीर और भोजन में एक दुर्लभ, धीमी गति से काम करने वाले जहर के निशान। जहर हार्ट अटैक की नकल करता था, लगभग अनट्रेसेबल। आत्महत्या की कहानी टूट गई। आलोक की हत्या कर दी गई थी। रुचि ने कैंटीन फुटेज को फिर से देखा। उन्होंने देखा कि मालिक विकास शर्मा उस शाम मौजूद थे, जो उनके लिए दुर्लभ था। उन्होंने किचन स्टाफ से बात की, फूड काउंटर के पास रुके। एक छोटा सा डिटेल, लेकिन महत्वपूर्ण। सपनों की फैक्ट्री का मालिक अब संदेह के घेरे में था। जांच को एक नई दिशा मिल गई थी। रुचि की इंट्यूशन सही थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहे थे और सस्पेक्टों का घेरा कस रहा था। सच अब साफ होता जा रहा था। जहर के सबूत के साथ रुचि ने आलोक की प्रोफेशनल लाइफ में गहराई से जांच की। एक फिजिक्स टीचर को क्यों मारना? मकसद बहुत पावरफुल होना चाहिए। रुचि की टीम ने सहकर्मियों और स्टूडेंट्स से सवाल किए, इस बार रहस्यों और झगड़ों के बारे में। एक जूनियर टीचर आखिरकार टूट गया। उसने रैंकिंग स्कैम का खुलासा किया। सेंटर के टॉपर एक डी-सीट धड़ी थे। कहीं और के ब्राइट स्टूडेंट्स को फ्यूचर शेपर्स को अपना बताने के लिए पैसे दिए जाते थे। ये एक मार्केटिंग चाल थी, जिससे सेंटर को करोड़ों और एक लाइसी प्रतिष्ठा मिलती थी। आलोक को इस स्कैम को उजागर करने वाले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिल गए थे। वह डिस्गस्टेड था, सच को एक्सपोज करने के लिए दृढ़ था। उसने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, पब्लिक में जाने की प्लानिंग कर रहा था। ये वही बड़ी बात थी जिसका उसने अपनी बहन से जिक्र किया था। अब मकसद साफ था। आलोक एक विस्ल ब्लोअर था। उसने विकास शर्मा के झूठ के साम सिक्रेट को नष्ट करने की धमकी दी थी। उसकी मौत एक ट्रेजेडी नहीं थी, यह एक एग्जीक्यूशन थी। सच खतरनाक था, इतना पावरफुल कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सकता था। कोचिंग सेंटर की इमेज एक मुखौटा थी, जिसके अंदर सड़ांध छुपी थी, और उसके मालिक के पास आलोक को चुप कराने का हर कारण था। रुचि के पास अब मकसद, साधन और एक संदिग्ध था। मामला अब स्ट्रेस के बारे में नहीं था, यह हत्या और धोखे के बारे में था। मकसद और संदेह काफी नहीं थे। रुचि को अकाट्य सबूत चाहिए थे। उनकी टीम ने दुर्लभ जहर को एक केमिकल सप्लायर तक ट्रेस किया। खरीदार विकास शर्मा के ड्राइवर से मेल खाता था। जूनियर टीचर की गवाही ने मकसद स्थापित किया। एक कैंटीन वर्कर ने कबूल किया कि विकास ने उसे दूर भेज दिया था, उसे भोजन के साथ अकेला छोड़ दिया था। सीसीटीवी ने विकास को महत्वपूर्ण समय पर घटना स्थल पर रखा। आलोक के बरामद लैपटॉप में रैंकिंग स्कैम को उजागर करने वाली फाइलें थीं, सबूत कि वह पब्लिक में जाने वाला था। ड्राइवर को सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया गया। उसने कबूल किया। विकास ने उसे जहर खरीदने का आदेश दिया था। जाल पूरा हो गया था। मकसद, साधन, अवसर और एक इकबालिया बयान। रुचि ने एक एयर टाइट केस बनाया था। सबूत ओवरवेलमिंग थे। सच अब सामने आने के लिए तैयार था। विकास शर्मा का अपराध अनडिनाएबल था। कोचिंग सेंटर के झूठ का पर्दाफाश हो गया था। न्याय पहुंच में था। रुचि की अथक खोज सफल रही थी।
शहर को असली कहानी का पता चलने वाला था। हिसाब का समय आ गया था। सच को चुप नहीं कराया जाएगा। विकास शर्मा की गिरफ्तारी से शहर में कमोशन मच गया। मीडिया सनसनीखेज मामले को कवर करने के लिए भागा। रैंकिंग स्कैम, जहर और रुचि की जांच। कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। उसके मिमिकी टॉपरों का पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में सबूत ओवरवेलमिंग थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी, गवाहों की गवाही, आलोक की फाइलें और ड्राइवर का इकबालिया बयान। विकास के लॉयरों ने संदेह पैदा करने की कोशिश की, लेकिन केस अटूट था। ज्यूरी ने उन्हें हत्या और डिसीट धड़ी का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्याय मिल गया। ये सच्चाई और ऑनेस्टी की जीत थी। रुचि की आसान जवाब को स्वीकार न करने की जिद ने सब कुछ बदल दिया। आलोक का नाम साफ हो गया। उन्हें एक हीरो के रूप में याद किया गया, स्ट्रेस का शिकार नहीं। उनकी विरासत साहस और सिद्धांत की बन गई। ये मामला एक सबक था। झूठ साम सिक्रेटे बना सकते हैं, लेकिन सच उन्हें गिरा देता है। जीत केवल एक अपराधी को जेल भेजने में नहीं थी, बल्कि न्याय में विश्वास बहाल करने में थी। रुचि का बैज केवल शक्ति का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। शहर ने आलोक को एक ऐसे आदमी के रूप में याद किया जिसने सही के लिए खड़ा था। उनकी मौत एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उनका सच जीता। कहानी एक रिमाइंडर थी, सच अंततः जीतता है। फ्यूचर शेपर्स केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से ज्यादा है। ये एक वेकअप कॉल है। ये रैंक और स्कोर के हमारे जुनून के काले पक्ष को उजागर करता है। हम ऐसे सेंटरों की मांग पैदा करते हैं, बच्चों को एक अथक दौड़ में धकेलते हैं। विकास शर्मा एक अपराधी था, लेकिन एक ऐसे सिस्टम का भी उत्पाद था जो किसी भी कीमत पर सफलता को वैल्यू देता है। ये मामला हमें इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाने, चमकदार विज्ञापनों से परे देखने और शॉर्टकट पर ऑनेस्टी को वैल्यू देने की याद दिलाता है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि सच्ची सफलता ऑनेस्टी और कड़ी मेहनत पर बनी है। असली हीरो वे हैं जो सही के लिए खड़े होते हैं, जैसे आलोक वर्मा और इंस्पेक्टर रुचि। उनका साहस हमारे समाज के नैतिक ताने बाने की रक्षा करता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य खोजियों का समर्थन और सम्मान करें। एक ऐसा समाज जो उन्हें नजरअंदाज करता है, वह गिरावट में है। जिम्मेदारी हम में से हर एक की है, जागरूक रहने, सवाल पूछने और ईमानदार रहने की। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां सच्चाई को वैल्यू दिया जाए और धोखा थ्राइव न सके। फ्यूचर शेपर्स की कहानी को भूलना नहीं चाहिए। यह हमेशा सच्चाई को चुनने, सतर्क रहने और एक ऐसा भविष्य बनाने की याद दिलाता है जहां शिक्षा का मतलब ज्ञान हो। सावधान रहें, सतर्क रहें